अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। रात के 10 बज रहे थे और मुझे याद आया कि सुबह क्या बनाऊं। तो उस टाइम फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना सुबह चने और चिकन बनाती हूँ। उस टाइम फिर मैंने जो है चनों को भिगो दिया था रात को कि सुबह तक ये भीग जाएंगे, और साथ में मुझे याद आ गया कि मैंने अभी तक दही भी नहीं जमाया। तो इसलिए फिर मैंने सोचा साथ ही में दही को जाग लगा देती हूँ। बस मैं घर में ही शुरू से दही जमाती हूँ, बच्चों को बाज़ार का पसंद भी नहीं आता। तो इसलिए नीम गरम सा मैंने दूध किया था, 2 चम्मच इसमें सिर्फ दही के थे। और नीम गरम सा दूध करके तो मैंने इसमें डाल के तो मिक्स कर दिया, क्योंकि गर्मियों के दिन है तो इस वजह से जो है ना, इसको ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना और ना ही इसको ज़्यादा लपेट के रखना है। मैं शेल्फ़ पे ही इसको जो है मिक्स करके तो मैंने रख दिया था, ताकि ये सुबह तक जम जाए। गर्मी ज़्यादा हो तो बस फिर बाहर ही रख देती हूँ, और सर्दियाँ हों तो फिर होता है कि इसको लपेट के या माइक्रोवेव में मैं रख देती हूँ या किसी कैबिनेट में रख देती हूँ, तो फिर बहुत अच्छा जो है वो दही जम जाता है। और सुबह फिर जब मैं उठी हूँ तो मैंने देखा कि माशाल्लाह दही बहुत ही अच्छा जमा हुआ था, और पानी इसमें बस थोड़ा ऊपर आ जाता है। मैं तो अक्सर वो उतार देती हूँ वरना पतला हो जाता है। ये देखिए दही इतना मज़े का जमा हुआ था, बिल्कुल स्मूथ और मलाई की तरह था, नरम सा। और मेरा छोटा बेटा खाता है बड़े शौक़ से। तो दही कर जब रख के फ्रिज में, तो फिर मैंने सोचा सुबह सुबह मैं जो है ना वो रख दूँ सालन बनने के लिए, क्योंकि चने को पकने में थोड़ा टाइम लग जाता है। कुकर में मैंने चने डाल दिए, साथ में मैंने इसमें पानी डाल दिया 1 जग के करीब, ताकि अच्छी तरह से जो है वो चने गल जाएँ। और इसको मैंने रख दिया, फिर कुकर में प्रेशर दे दिया था 10 मिनट के लिए, 10-15 मिनट तक के जो है वो मेरे चने अच्छी तरह से गल गए थे। क्योंकि बच्चों के जब स्कूल के से आने का टाइम होता है, बच्चों को आते ही भूख लगी हुई होती है कि हमें बस खाना दे दो जल्दी से। वो चाहे बच्चे 10 बजे भी घर आ जाएंगे, उन्हें तब भी भूख लगी होगी। तो दूसरी तरफ फिर मैंने चिकन बना लिया, और जब चने गल जाएंगे तो इसमें फिर जो है मैं चने और चिकन को अच्छी तरह से फिर वो बॉईल किए हुए चने मिक्स कर दूंगी। बस माँओं की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं कुछ, जो माएँ पूरी करती हैं अपने बच्चों के लिए। उनके आने से पहले खाना बना के रखना, सुबह को जल्दी उठना, बच्चों को नाश्ता बना के देना, उनके कपड़े प्रेस करके रखने। ये एक हर औरत की एक ज़िम्मेदारी होती है, बल्कि एक माँ की ज़िम्मेदारी होती है, जो वो बड़ी खुशी के साथ अपने बच्चों के लिए सब पूरा करती है। और जिसको घरदारी का शौक़ हो, वो तो फिर बहुत ही दिल से सारे काम कर रही होती है। खाना पकाना वैसे ही शौक़ होता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक़ है कुछ ना कुछ नया से नया बनाने का। और बच्चे फिर मज़े लेके जब खाते हैं, तारीफ़ होती है, तो यकीन करें कि बहुत अच्छा लगता है। और जितनी मेहनत की होती है, वो सारी मेहनत और थकन जो होती है ना, थोड़ी-सी तारीफ़ के जो 2 बोल होते हैं ना, उनसे वो जो है ना सारी थकन जो है वो सारी उतर जाती है। तो साथ में मैंने इसमें डाल दिया था 1 टमाटर। प्याज ब्राउन हो गया था, इसमें मैंने 1 टमाटर साथ में डाल दिया था। बस जल्दी-जल्दी था कि मैं फटाफट रख लूँ, टाइम बहुत कम था और नमाज का भी टाइम हो रहा था। ऊपर से जब आते ही उसे भूख लगी होगी, तो फिर उसने यही कहना था कि मुझे भूख लगी, अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया। तो इसलिए फिर सबसे पहले मैंने कहा था मैं खाना तैयार कर लूँ, फिर बाकी के जो काम हैं फिर मैं बाद में करूँगी। तो बस ये खाना मसाला तैयार हो गया था। मैंने इसमें चिकन डाल दिया, आधा किलो के करीब चिकन था, ज़्यादा नहीं था। थोड़े से चने थे, तो फिर इसलिए मैंने चने चिकन बनाने का सोचा था। बहुत टाइम बाद मैंने ना ये बनाया था। मज़े का लगता है बहुत, नाश्ते में भी अच्छा लगता है पराठों के साथ ये सालन, और वैसे भी बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। तो इसलिए कुछ ना कुछ नया ही होता है कि बना लें बच्चों के लिए, कि बच्चे खुश हो जाएं। बस उनको खाने का ज़्यादा शौक़ होता है। तो बाहर से खाने खाने की बजाय बेहतर होता है कि इंसान घर में खुद माएँ बना के दें, साफ़ सुथरा भी होता है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो बस इसमें बस लगे रहते हैं सारा दिन, और यही सोचने में आधा टाइम गुज़र जाता है कि आज क्या पकाना है। ये सबसे बड़ा एक फ़ैसला होता है, जो समझ ही नहीं आ रही होती कि क्या करें, क्या पकाएं। एक दूसरे से बंदा यही पूछता है कि तुमने क्या पकाया आज, और तुमने क्या पकाया। तो बस फिर डिसाइड करने में जो है ना काफ़ी टाइम गुजर जाता है कि क्या पकाएं।
बस फिर छेती छेती पका लिया चने गल रहे थे और सालन मैंने रख दिया हुआ था चिकन का बनने के लिए, जिसमें मैंने 1 चम्मच डाला मैंने उसमें नमक का, फिर पा लिया सी विच गरम मसाला थोड़ा जिहा और सुक्का धनिया, 4-5 सीट दित्तियां विच लाल मिर्चां, जो हत्थ दे विच आई गया तो ਉਹ ਵਿੱਚ मैं पाई गई। मैं कि आपी कुछ तो बन ही जाऊगा ना, होर इस डब्बे ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैं ਲੱਭ ਲਿਆ कि होर की पै सकदा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। और फिर ना बस मैनू थोड़ा जिहा नज़र आ गया गरम मसाला साबत, मैं कि वो भी विच पा दिए, चलो कुछ तो बनेगा ही। और जो कुछ भी सिटिया विच सारा कुछ पा पू के तो जदों सालन पक्या तो वाह वाह करती बच्चों ने, तो मज़ा आ गया खाने का सबको। और सब ने कहा बहुत मज़े का बना है। मैं कभी भी कोई देख सोच के चीज़ें नहीं डालती, मेरे हाथ में जो आ जाता है ना मैं सारा कुछ ही डाल देती हूँ। और फिर बाद में जो है ना वो पकता है ना जब भी, तो फिर बहुत ही मज़े का लगता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनमें बंदा देखता है कि इसमें ये डलना है, लेकिन मैं अक्सर चीज़ों में काफ़ी कुछ डाल देती हूँ। मसाले घर में हों सारा सब कुछ ही, तो फिर जो है ना वो सारा कुछ डाल दो तो मज़े का ही बन जाता है सालन। चने मेरे गल गए थे बड़ी अच्छी तरह से, लो पानी तो विच उद ही मुक गया सारा, चने गलांदे गलांदे पानी खुश्क हो गया। लेकिन बहरहाल चने अच्छे गल गए थे मेरे, तो मैंने बहरहाल फिर इसका पानी तो उसमें डाला नहीं कोई भी, और वो मैंने अलग से डाल दिया और चने जो हैं फिर मैंने इसमें मिक्स कर लिया। अभी मेरा बहुत सारा काम बाकी भी था, तो लेकिन मैंने कहा पहले किचन चो फारग हो जाइए तो बाकी काम देखांगे बाद दे विच। तो चलो फिर इत्थे चने मिक्स करिए आपां सालन दे विच। सालन देखने में बहुत मज़े का लग रहा था मुझे, और मुझे ख़ुद भूख लग गई थी देख के कि मैं अभी बस फटाफट खा लूँ। तो फिर मैंने चने इसके अंदर डाल दिए, मिक्स कर लिया, और इसमें फिर मैंने सुट दिया इसमें आधा जग पानी का। मैं कहा लो भी तुसी हुण पक्की जाओ तो मैं अपने बाकी दे काम कर लवां। पानी डाल के मैंने इसको रख दिया थोड़ी देर के लिए पकने, और हल्की आंच पे, ताकि चने और चिकन अच्छी तरह से जो है ना घुल मिल जान। तो बाकी फिर कमरा थोड़ा जिहा सैट कर लिए, सुबह बच्चे चले जाते हैं और चीज़ें पड़ी होती हैं, तो इसलिए फिर मैंने कहा ज़रा कमरा साफ़ सूफ कर लूँ। काम वो आके कर गई थी सफाई वगैरह, बस डस्टिंग वगैरह रह गई थी करने वाली। बस सारा दिन ये छोटे छोटे कामों में जो है माएँ अपने आप को बिज़ी रखती हैं, और दिन भी अच्छा गुजर जाता है और काम भी हो जाता है, बंदा चलता फिरता भी रहता है। और चलते फिरते ही रहना चाहिए, बैठ के क्या करना होता है, यही एक ज़िंदगी होती है कि बंदा उसमें जो है वो कुछ कर ले। बच्चों के साथ बिज़ी, शौहर के साथ बिज़ी, और अपनी फैमिली के साथ एक हैप्पी फैमिली होनी चाहिए इंसान की, कि जो है ना थोड़ी सी ज़िंदगी है जो हमारी अच्छी तरह तरीके से सबकी आपस में गुजरे। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें चादर से ही की, तकिए वगैरह से ही करके, तो बस फिर मैं इंतज़ार कर रही थी हाज़िक का कि आ जाए। फिर देखा तो कट्टा मिट्टी आ जाता है इतना ज़्यादा, फिर मैंने कहा डस्टिंग भी मैं कर लूँ साथ। हमारे यहाँ पे ना डस्ट आती भी बहुत है, बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, तो पता नहीं कहाँ से आ जाती है इतनी। बाहर गली भी हमारी जो है इतनी, रोड भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, घर भी बने हुए हैं, लेकिन मिट्टी है कि ऐसे आ रही होती है कि जैसे पता नहीं ट्रक किसी का उतरा होता है। तो सारा दिन सब डस्टिंग में तो गुजरता नहीं, मैं तो खैर एक दफ़ा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर अगले दिन ही होती है सुबह। चीज़ें वगैरह सही करो, डस्टिंग करो, खाना बनाओ, बर्तन धो लो, आटा गूँध लो, सारा दिन तो बस इन्हीं कामों में गुजर जाता है। अब सारा दिन कपड़ा लेके तो बंदा बैठ नहीं सकता। और फिर बस मैं अपनी वीडियो बनाने लग जाती हूँ, आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से करती हूँ सारे काम। तो काइंडली आप लोग जो है ना कमेंट किया करें, लाइक किया करें, और सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में ना पता है आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए जो है ना आप लोगों का साथ जो होता है ना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने फिर वैनिटी की डस्टिंग की थोड़ी सी, जब से बनाई है बहुत कम ही इसको मैं मतलब यूज़ करती हूँ। लाइटें वगैरह जला के इसकी प्रॉपर जो तैयार होना होता है ना वो मैं बहुत कम करती हूँ इसमें ना। तो मेरी तो बेटी आके बस अपनी सेल्फियाँ लेती है, और रुता भी आके इसको ज़्यादा इस्तेमाल करती है।
वही मेकअप कर रही होती है नानों का और वही चीज़ें ले रही होती है। और मेरी बेटी आके बस इसमें ना लाइटें जला के वो ज़रा सेल्फियाँ ले रही होती है। मुझे इतना शौक़ नहीं है इन चीज़ों का, तो ये मैंने कह लिया उनके लिए ही बनवाई है। इधर सालन भी रेडी हो गया था और इसमें 4-5 सीटी दी मैंने। फिर हरी मिर्चें, सब्ज़ धनिया मुझे मिल ही नहीं रहा, दो सब्ज़ी वाले आते हैं उनके पास था ही नहीं, 2-3 से पूछा, थोड़ा सा मैंने डाल दिया है इसमें, मेथी डाली मैंने थोड़ी सी, और फिर मैंने भुना हुआ ज़ीरा रखा होता है, भून के उसको मैं रख लेती हूँ तो वो ख़राब भी नहीं होता और भुने हुए ज़ीरे की जो स्मेल जो है ना वो बहुत अच्छी आती है। तो वो थोड़ा सा लेके मैंने हाथ पे मसल के तो वो इसमें मैंने डाल दिया। ये कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, ये सालन में डली हुई ना बड़ी अच्छी लगती हैं किसी किसी सालन में। इनकी जो एक खुशबू होती है ना वो बहुत प्यारी आती है। तो इतने में हाज़िक स्कूल से आ गया था और उसको लगी हुई थी बहुत ज़्यादा भूख। तो बस फिर मैं क्या छेती छेती उन्हों रोटी पका दी है तो उन्हों हुण दे दी है ऐसी खाना, वरना उसने शोर मचा देना कि अम्मा सुबह से किया क्या आपने, खाना भी नहीं बनाया। तो बस फटाफट पकाइयां 2 रोटियां ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ इतने में वो शावर लेने चला गया। रोटियां बना के तो बस फिर मैंने उसको सालन दिया, सॉरी सालन कह रही हूँ, देखो मुँह से अल्फाज भी मेरे उल्टे सीधे निकल रहे हैं। फिर मैंने उसको खाना दिया, खाना दे के बस फिर मैं फ़ारिग, और नमाज का टाइम हो गया था, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। और उम्मीद है आप लोगों को मेरा व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। पुट्ठा सीधा जो भी मैंने किया बोला तो हंसने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, ठीक है। तो बस दुआओं में याद रखना है और अगले व्लॉग का इंतज़ार करना है मेरे, और दुआओं में भी याद रखना है मुझे। तब तक मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।